Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण हम लोगों को लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल पाती है जहां पर ये योग बनता है। यानी कुंडली के जिस भाव में ये योग बन रहा है उस भाव से संबंधित चीज़ों को लेके आपकी जो भी कोशिश रहेगी या जो आप पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ें आपको कंप्लीटली नहीं मिल पाएंगी। अगर मिली है तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए, उस चीज़ को हम मैनेज कर लें, तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है वो किसी दूसरी तरफ ध्यान दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस योग में आपको फेवर नहीं मिलता है, अपने चार्ट का फेवर नहीं मिलता है, चीज़ों का फेवर नहीं मिलता है तो सिर्फ लॉस मिलता है। और सिर्फ एक उम्मीद बचती है कि हम रेमेडी करें और इस योग को ठीक करने की कोशिश करें, बाकी कोई दूसरी उम्मीद नहीं बचती है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और बात करने की कोशिश करते हैं और इससे आप ये जान पाएंगे कि जो आपकी कोशिश है वो कितनी ठीक है और जो आप कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो इस सच्चाई को जान के एक फायदा जो है वो ये है कि हमारा जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा, हमारा जो टाइम है वो हम सही जगह यूज कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग सच्चाई को सुनने से डरते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और कोई भी सच बात उनको बताओ तो उनको टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद है और इससे आपका टाइम, पैसा और एफर्ट्स तीनों चीजें बचती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और ये है आपका मून चार्ट, लगन चार्ट, इसको कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि राहु की पोजीशन कहां पर है। राहु जैसे आपके सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में आपका राहु प्लेस्ड है, सेकंड हाउस में आपका राहु प्लेस्ड है और राहु का लॉर्ड, अब मान लेते हैं कि राहु का जो लॉर्ड है वो है आपका सैटर्न, यानी राहु यहां पर 11 नंबर साइन पे है या 10 नंबर साइन पे है और सैटर्न राहु से थर्ड अवे है। सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है, सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है राहु से थर्ड अवे। दूसरा सैटर्न की पोजीशन यहां पर है, राहु से 11th अवे, सैटर्न यहां पर है। यानी ये दो पोजीशन है, एक तो थर्ड अवे, दूसरा 11th अवे। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसी कोई पोजीशन बन रही है तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। और बात सिर्फ सैटर्न की नहीं है, मैं बात कर रहा हूं राहु के लॉर्ड की पोजीशन की, कि राहु का लॉर्ड अगर अपने से थर्ड अवे है, अपने से 11th अवे है या बिल्कुल राहु के सामने वाले घर में प्लेस्ड है। राहु का लॉर्ड सैटर्न अगर यहां प्लेस्ड है और अगर यहां पर प्लेस्ड होगा तो लियो नंबर साइन के ऊपर होगा, अगर एक्वेरियस साइन यहां पर है तो लियो साइन यहां पर होगा। और यहां पर अगर कोई प्लेनेट अगर बैठेगा तो उसकी प्लेसमेंट केतु के साथ होगी। केतु का जो एस्पेक्ट है वो फिफ्थ एस्पेक्ट इस सैटर्न के ऊपर भी पड़ सकता है, अगर सैटर्न यहां पर है तो इसके ऊपर भी पड़ सकता है, और अगर राहु का लॉर्ड अगर केतु के साथ है तो यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है आपके सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस की चीजों को आप भूल जाओ। बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, आपका जो राहु है जो भी कोशिश करवा रहा है आपसे, उसको केतु कंप्लीट नहीं होने देगा, उसको केतु कंप्लीट नहीं होने देगा। और दूसरा, अगर इसका लॉर्ड अगर सैटर्न बनता है तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी इसके ऊपर पड़ रहा है, तो सेकंड हाउस की चीजें और ज्यादा डिले हो जाएंगी।
लेकिन अगर वो चीज आपको मिलती भी है, अगर आपको पैसा मिलता है, लिक्विड मनी मिलती है, फैमिली वैल्यू मिलती है, तो केतु उस चीज को नहीं चलने देगा, बिकॉज केतु इसके लॉर्ड को देख रहा है। तो केतु उन चीजों का एक्सपीरियंस करवाएगा, बाद में वो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगर सेम ऐसा ही योग अगर आपके 4th हाउस में बन रहा है, 4th हाउस में हम राहु को प्लेस करते हैं और 4th हाउस में हम मान लेते हैं कि वर्गो साइन है, यानी 6 नंबर साइन है। 6 नंबर साइन का लॉर्ड राहु से 3rd अवे है, यानी मरकरी यहां पर है। यह राहु से 11th अवे है, यानी मरकरी आपका यहां पर है। और राहु के अपोजिट हाउस में अगर मरकरी है, अगर मरकरी यहां पर है, तो मरकरी अगर यहां पर होगा तो मरकरी यहां पर केतु के साथ होगा, मरकरी यहां पर केतु के साथ होगा। और अगर मरकरी यहां पर केतु के साथ है तो 4th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ है। और अगर मरकरी यहां पर है तो इसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट होगा। मरकरी अगर यहां पर है तो इसके ऊपर भी केतु का एस्पेक्ट होगा। तो यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि 4th हाउस की चीजें मुझे मिल जाएं, यानी अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सुख का सामान, बिकॉज 4th हाउस का संबंध है सुख से, और सुख से बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। आपकी जो मैरिज है उसका संबंध भी सुख से है, आपके जो पेरेंट्स हैं उसका संबंध भी सुख से है। और अगर मरकरी या किसी भी हाउस का लॉर्ड, यानी यहां का अगर कोई लॉर्ड है और वो अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, 4th हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है और अपने से 3rd अवे है या अपने से 11th अवे है लेकिन अपने डेबिलिटेशन में है, तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। यानी 4th हाउस से संबंधित चीजें आपको कभी भी नहीं मिल पाएंगी, और अगर मिली है तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर ऐसा योग अगर आपके 7th हाउस में बन रहा है, राहु की प्लेसमेंट यहां पर है और राहु एरीज साइन में है। एरीज का लॉर्ड होता है मंगल, मंगल अपने से 3rd अवे है, यहां पर मार्स बैठा हुआ है, या राहु से 11th अवे जाके मार्स यहां पर बैठा हुआ है, या राहु के अपोजिट हाउस में मार्स यहां पर बैठा हुआ है, और साथ में बैठा है यहां पर केतु 7 नंबर साइन के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में यह है कि एक तो 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ चला गया, दूसरा 7th हाउस का लॉर्ड यहां पर बैठा है, इसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट पड़ गया। 7th हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर बैठा है मार्स, तो इसके ऊपर भी केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा, और राहु यहां पर 7th हाउस में है। तो अगर आप मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं या मैरिज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शादी अगर आपकी नहीं चल पा रही है, पार्टनरशिप नहीं चल पा रही है, तो आपकी जो कोशिश है वो बेकार जाएगी। तो यहां पर सिर्फ आप रेमेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर योग कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो उस हाउस का लॉस होगा जहां पर ये योग बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अगर किसी बेनेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट इन हाउसेस के ऊपर पड़ता है जहां पर राहु बैठा है, तो थोड़ी बहुत उम्मीद फिर भी आप लगा सकते हैं कि वो चीज आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए मिल सकती है, लेकिन आपको उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके परेशानियां फिर भी झेलनी पड़ सकती हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं और आपने कई बार कोशिश की है उस चीज को मैनेज करने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है जहां पर राहु बैठा है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।